इस वक्त क्या सूरत हाल है? और वो जो ग्लोबल वार्मिंग जो किसी ज़माने में हम कहा करते थे कि ये बस किसी टेक्स्ट बुक्स का और हमारे निसाब का या मीडिया में कभी कभी बात हो जाती थी, आज वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है गर्मियों में, और सैलाब जिस तरह बढ़ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही है, जो हीट वेव की फ्रीक्वेंसी है और जो ड्यूरेशन है, आप देखेंगे जैसे आपने एक सेगमेंट के स्टार्ट में भी बताया कि पूरे जून तक हीट वेव्स का जो है वो अंदेशा है, और मौसम ज़्यादातर ड्राई रहेगा और टेम्परेचर दर्जा हरारत 40 से 50 के बीच जो है वो पाकिस्तान के जो ज़्यादातर इलाके हैं उनमें इसी किस्म का रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये एक इंडिकेशन है आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपकी हुई है, और ऑफ कोर्स आपको जो उसके इम्पैक्ट हैं वो आपको इसी तरह से नजर आते हैं। जो एक्सट्रीम वेदर है, आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आपको नजर आते हैं, आपको इन्वायरमेंट के ऊपर उसके इम्पैक्ट आपको नजर आते हैं ऑफ कोर्स। तो व्हाट मेक्स इट वर्स कहने का मकसद ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उसमें जो वर्स इस चीज़ को बनाती है वो ऑफ कोर्स आपका प्रिपरेशन आपकी कितनी है वो इसको वर्स बनाती है, और आपकी गवर्नेंस इसको टैकल करने की किस तरह की है वो इस चीज़ को वर्स बनाती है, और आपको इम्पैक्ट भी हीट वेव्स के दौरान लोगों का जो नजर आता है वो इसी किस्म का आता है। मरीम साहब, मसला ये कि जो आप कह रही हैं कि आप अपने आप को पहले से तैयारी रखें या तैयार होना चाहिए। मतलब इसके अगर हम देखें तो दो सतह हैं। एक तो ये है ना कि बैन अवी सतह है। बैन अवी सतह मुराद ये तो तमाम ममालिक और वो तमाम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत बड़े इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। एक है कि आपने ममालिक की सतह पे या नीचे कम्युनिटी की सतह पे आपने किया। जिस तरह हम गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पे कोई 35,000 लोगों को जो इस तरह की डिज़ास्टर्स आते हैं इस तरह उसके हवाले से उनकी तरबियत की गई है, या वहाँ पे 200 मराकज़ भी हैं। ओवरऑल आप समझती हैं कि हमारी कम्युनिटी को इस हवाले से तरबियत दी जा रही है? मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ कि हमारे यहाँ या गर्मी को दूर करने के लिए लस्सी और फालसे का जूस और इससे गर्मी दूर होती है। मतलब कभी हमने ये इकदाम नहीं किए कि दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी दरख्त से दूर होगी, ज़्यादा लस्सियाँ पीने से नहीं होगी। मेरा मतलब एक कम्युनिटी का वो तस्वर जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनकी तैयारी, उसको किस तरह देखती हैं आप? जी बिल्कुल, प्रिपेयर करने के लिए जो ग्रास रूट पे आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं उन्हीं को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि वही ऑन ग्राउंड होती हैं, वही अपनी हेल्प भी कर सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे इसकी ज़ाहिर तैयारी होती है। एक तो आप कम्युनिटी लेवल पे तो ऑफ कोर्स आप कम्युनिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिटी वेल इन्फॉर्म हो ही जाती हैं जब वो एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, तो वो किस तरह से दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स की हेल्प कर सकती हैं। एक तो ये चीज़ है, लेकिन दूसरी आप देखें कि जैसे दरख्त लगाना, ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी है सस्टेनेबल होनी चाहिए, उस पर उसके हवाले से करना, जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज जो आपकी बहुत बड़ी कल्प्रिट हैं इसमें, वो करती ये हैं कि जो आपके 2-4 दरख्त लगे होते हैं उसको भी क्लियर करके कंस्ट्रक्शन का काम आपको हर जगह आपको बड़े शहरों में, इवन के इस्लामाबाद देखें कितना छोटा सा होता था, फैल के बहुत बढ़ गया हुआ है। टेक्सला तक आपको वहां तक नजर आता है, इस्लामाबाद के सेक्टर्स बने हुए, मरी तक फैले हुए इस्लामाबाद के सेक्टर्स कहते हुए आते हैं। तो इसे कहने का मकसद ये है कि हर शहर बहुत एक्सपेंड करके जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो क्लियर कर देती हैं आपके जो वेजिटेशन कवर होता है, लेकिन सिर्फ दरख्त लगाने से कुछ भी नहीं होगा। आपको जो प्रिपरेशन में ये भी आता है कि आप किस कदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी डिमांड होगी वो कितनी आप पूरी करते हैं जब हीट वेव जिसके दौरान, क्योंकि लोगों को ऑफ कोर्स बिजली चाहिए होगी कि जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते या कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट उनके ऊपर पंखा तो चल रहा हो, हालांकि वो भी बहुत गर्म देगा। ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करें, यानी कि पानी का बहुत बड़ा मसला बड़े शहरों में, जैसे खासतौर पर कराची में, कि वाटर टैंक्स आपको नजर आता है। तो जो गवर्नमेंट्स है वो यकीनी बनाएं कि शहरियों को पीने का पानी अवेलेबल है और फिर बिजली अवेलेबल है कि वो बर्फ बना के ठंडा करके पानी पी सके। मरीम साहब, अभी इन दिनों में सोशल मीडिया पे कराची की आपने बात की है, उनकी एक तस्वीर जो है कराची की वो काफ़ी वायरल थी कि जिसमें कब्रिस्तान जो है बीच में, उसमें तो दरख्त लगे हुए हैं, बट जहाँ जहाँ इंसानी आबादी है, जहाँ जिंदा लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कहीं दरख्त का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये कराची के हवाले से बताइएगा कि वो हमारे इतना बड़ा शहर, खूबसूरत शहर जो है, उसमें दरख्त नहीं है। और दूसरा ये कि मेरा अपना ताल्लुक एरिड जो एग्रीकल्चर बरानी इलाका है उससे है। इस तरह मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे यहाँ तकरीबन
वो जो सायादार दरख्त होते थे ना, मतलब मैं अपने इलाके की बात करूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, वो मुकम्मल तौर पे कट चुके हैं, कहीं नज़र नहीं आता। सायादार दरख्त से मुराद ये है वो जो बड़े शीशम के या आपके जो टाली के या इस तरह के जो दरख्त होते हैं बरगद वगैरह के, जो सायादार बड़े दरख्त जो सदियाँ लेते हैं बड़ा होने में, उनको हमने सबको काट दिया है। और ये जो एटीट्यूड है ये भी तो हमारा काफ़ी मनफी है। और कराची के वाले से बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं उसको वहाँ पे, क्योंकि हीट वेव का ज़्यादा खदशा वहाँ होता है। जी कराची समेत जो बड़े शहर हैं, कोयटा है, आपका लाहौर है, इवन इस्लामाबाद में भी अब आपको मोर और लेस उसी तरह का हीट वेव का इम्पैक्ट नजर आता है। जो दरख्तों की हम बात कर रहे थे, बहुत इसमें मेजर फ्लॉ ये है कि जो हमारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्लांटेशन में, फॉर एग्जांपल, तो उसमें आई डोंट नो कि उनको किस किस्म के एक्सपर्ट गाइड कर रहे होते हैं प्लांटेशन के लिए। लास्ट टाइम में सितंबर में मेरा इस्लामाबाद का चक्कर लगा तो वहां पर मुझे खजूर के दरख्त नजर आए। आप देखेंगे इस्लामाबाद का क्लाइमेट किस तरह का है, वहां खजूर के दरख्त लगा रहे हैं। तो जो लोकल दरख्त हैं आपके जो इस्लामाबाद में, जैसे पहले पीपल का, शीशम का, जिसे धरेक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उस तरह के जो दरख्त होते हैं, ये आपको ठंड भी प्रोवाइड करते हैं, साए के साथ साथ आपके मच्छर को भी भगाते हैं। तो जो दरख्त है वो सिर्फ दरख्त लगाना मकसद नहीं है, बल्कि आप क्लाइमेट के हिसाब से जो आपका एरिया है उसके हिसाब से दरख्त लगाना जरूरी है। कराची की आप बात करते तो कराची में जैसे मैंग्रोव कवर जो आपका है उसका इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको मैंग्रोव्स होते हैं वो मेजर सिंक होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो फिजा में होती है वही टेम्परेचर के बढ़ने का बायस होती है। तो अगर उसका सिंक बन जाता है, उसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के लिए ज्यादा मैंग्रोव्स हम लगाते हैं, उसका कवर इंक्रीज करते हैं, तो उससे भी फायदा हो सकता है। और इसके अलावा जो आपके जो लोकल दरख्त हैं जो लोकेलिटी के हिसाब से हैं, जैसे कराची में आपको डिफरेंट मिलेंगे क्योंकि वहां पे आपको जो है वो नमी वाला ज्यादातर मौसम आपको नजर आता है। इवन सर्दियों में भी उस तरह से सर्दी नहीं होती है, बारिशें उस तरह से आपको नहीं मिलती हैं। इस तरह आप पंजाब की तरफ जाएं तो वहां पे आपको मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाने चाहिए उसके क्लाइमेट के हिसाब से। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं तो मुख्तलिफ होते हैं, मरी की तरफ जाएं तो ये जो अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, आपने गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया, वहाँ पे प्लांटेशन जितनी मैंने देखी है वो तो खैर कामयाब देखी है, यानी 1980 से ऑनवर्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त हमें आगाही दी दरख्तों के हवाले से। और दरख्तों के हवाले से कोई लेजिस्लेशन होने का बहुत ही ज़रूरी इस वक्त ये वो टाइम है जहाँ पे कर लेनी चाहिए। जिस तरह हम दरख्त काट रहे हैं, जिस तरह हम जो इंडिजिनस हमारे जो दरख्त हैं जो कि साया देते थे, जो कि इस माहौल में उनका एक हिस्सा था, वो ख़त्म कर रहे हैं। और फिर ये जो शो ऑफ है ये ख़त्म होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर हमने इतने लाख दरख्त लगा दिए, और उन 1 लाख दरख्त लगा दिए या 50,000 दरख्त लगा दिए। एक हफ़्ते के बाद आप देखें उस जगह पे, उस साइड पे जाकर देखिए तो वहाँ पे आपको उन दरख्तों की हालत देखिए कि क्या हो चुकी होती है। मतलब ये जो शो ऑफ है, इसके बजाय एक स्पिरिचुअल, इसको एक इंतहाई कन्विक्शन के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ हमें दरख्त जो है वो लगाने चाहिए।